क्या आपकी आत्मा ने कभी किसी महान चीज, किसी बड़े भाग्य के लिए पुकारा है, जबकि आपके आसपास की दुनिया इसके विपरीत चिल्ला रही हो? क्या आपने कभी एक परिपूर्ण जीवन, एक ऐसी प्रचुरता की तात्कालिकता महसूस की है जो मायावी लगती है, यह जाने बिना कि कहां से शुरू करें? यदि आपके दिल में हां गूंजता है, तो यह वीडियो आपका निमंत्रण है। मुझे आपको एक ऐसी ओडिसी, खोजों की एक ऐसी यात्रा पर ले जाने दें जिसने न केवल मेरे अस्तित्व को एक नया अर्थ दिया, बल्कि हां, आपके अस्तित्व को भी फिर से लिख सकती है। मेरा बचपन वर्जीनिया के दिल में एक देहाती झोपड़ी में बीता। न कोई विलासिता, न कोई आराम, बस जीविका के लिए अथक संघर्ष। लगभग 10 साल की उम्र में मौत ने मेरी मां को मुझसे छीन लिया और कुछ समय के लिए मैं एक तीखे खालीपन में खो गया, एक ऐसी खामोश बगावत में जो संसाधनों, समर्थन और उम्मीद की किरण के बिना इतने सारे युवाओं को सताती है। लेकिन जब मेरी सौतेली मां हमारे जीवन में आई, तो उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा जो आज भी गूंजता है। हो सकता है कि तुम दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली दिमाग हो, और बस वे नहीं जानते कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता के साथ क्या करें। उस बात ने मुझे छुआ नहीं। वह मेरे सीने में एक धमाके की तरह फूट पड़ी, एक पुकार बनकर। मुझे विद्रोही, एक समस्या के रूप में देखा जा सकता था, लेकिन मैं असाधारण रूप से सक्षम भी हो सकता था, यदि मैं खुद पर विश्वास करने की हिम्मत करता। 13 साल की उम्र में मेरे शब्द पहले से ही स्थानीय समाचार पत्रों के पन्ने भर रहे थे। उन कुछ सिक्कों ने जो मैं कमाता था, एक लौ जलाई, एक महान भविष्य का सपना, संयोग और अंधी किस्मत से मुक्त। लेकिन एक बेड़ी की तरह संदेह और डर ने मुझ पर हमला किया। क्या होगा अगर सब कुछ फिर से ढह जाए? क्या होगा अगर मैं बस एक और बन जाऊं, लाखों खाली सपनों वाली आत्माओं में से एक? फिर ये क्रूर और खामोश डर, जितना सोचा जा सकता है उससे कहीं अधिक दिलों को पंगु बना देता है, और उनमें से अधिकांश इसके दबाव में कोशिश करने की हिम्मत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। पत्रकारिता की दुनिया में उतरते ही एक रिपोर्ट के लिए एक बुलावा मेरे भाग्य को फिर से परिभाषित करने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। मेरे युग के भाग्य के स्तंभों में से एक, सबसे धनी पुरुषों में से एक का साक्षात्कार करने का अवसर। यह सिर्फ एक खबर थी, एक साधारण काम, और मैंने इसे स्वीकार कर लिया, फुसफुसाती असुरक्षा और अनिश्चितताओं से भरे दिल के बावजूद। लेकिन उस बातचीत के दौरान उस सज्जन के होठों से ऐसी सच्चाइयां निकलीं जो शुद्ध जादू जैसी लग रही थीं। सफलता विरासत या किस्मत के एक झटके से नहीं उपजती, बल्कि एक दृढ़ मन से, एक ऐसे विश्वास से उपजती है जिसे कोई भी हिला नहीं सकता। उन्होंने मुझ में एक बीज बोया। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं अपने जीवन के कई साल एक अथक खोज में समर्पित करूं। अध्ययन करना, प्रश्न पूछना, सफल लोगों का अवलोकन करना और समृद्धि की कुंजी को उजागर करना। ऐसी कुंजियां, उन्होंने दावा किया, जो किसी भी सामान्य आत्मा द्वारा धारण की जा सकती है, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने उस ज्ञान को एक पवित्र चुनौती, एक अटूट प्रतिज्ञा के रूप में स्वीकार किया। भौतिक पुरस्कारों के वादों के बिना, एक सुनहरे कल की ठोस गारंटी के बिना, बस इस असीमित विश्वास के साथ कि मानव मन एक बार अपने आंतरिक मूल्य के प्रति आश्वस्त हो जाए तो पहाड़ों को हिलाने की शक्ति रखता है। और इस तरह मैंने खुद को जीवन के एक मिशन में डूबा हुआ पाया। कई दशकों तक उस सार की जांच करना जिसने कुछ पुरुषों को धन और जबरदस्त सफलता तक पहुंचने की अनुमति दी, जबकि इतने सारे अन्य विफलता के आगे झुक गए। लेकिन मुझे ये बताने की अनुमति दें, इस साहसिक यात्रा के दौरान मुझे भयानक विफलताओं, दर्दनाक गिरावटों का सामना करना पड़ा, और मैं गहरे संदेह के भंवर में गोता लगाता रहा। ऐसे दौर आए जब दुनिया मुझ पर टूटती हुई लग रही थी। दरवाजे धमाके के साथ बंद होते थे, व्यापार खंडहर में ढह जाते थे, और मेरे सबसे कीमती सपने रेत की तरह उंगलियों से फिसल जाते थे। खंडित आत्मा के साथ मैं खुद से पूछता था, मैं ही क्यों? यह इतना कठिन संघर्ष क्यों, अगर किसी भी पल मैं वापस गरीबी में धकेल दिया जा सकता हूं? और इस अथाह निराशा के बिंदु पर एक आवश्यक सत्य सामने आया,
जो लोग समृद्ध होते हैं और जो नष्ट होते हैं, उन्हें अलग करने वाली रेखा हमेशा जन्मजात प्रतिभा, विरासत में मिले भाग्य या दिए गए अवसरों में नहीं होती है। यह कई बार, हर बार उस अटूट निर्णय में पाई जाती है कि विश्वास करते रहना है, भले ही सभी सबूत इसके विपरीत चिल्ला रहे हों। आज मैं आपको एक अनूठा निमंत्रण देता हूं। अपने भीतर देखें, एक प्रचंड साहस के साथ कल्पना करने की हिम्मत करें कि आपकी सबसे साहसी इच्छाएं प्राप्त की जा सकती है, और फिर उन्हें पूरी लगन और दृढ़ता के साथ पूरा करने की विशाल जिम्मेदारी को गले लगाए। क्योंकि मानव मन शक्ति का एक ब्रह्मांड है, एक ऐसी शक्ति जिसे बहुत कम लोग समझते हैं और जिसे अधिकांश लोग दुर्भाग्य से अनदेखा करना चुनते हैं। यदि अनिश्चितता ने आपको पहले ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, यदि डर ने आपको पंगु बना दिया है, यदि संदेह ने आपके भविष्य पर छाया डाल दी है, तो मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे साथ रहें। अगले कुछ मिनटों में मैं उन सिद्धांतों का अनावरण करूंगा जो हालांकि सरल हैं, लेकिन एक जबरदस्त शक्ति के हैं, एक पुनर्जीवित अस्तित्व का बीज बोने में सक्षम है। परिपूर्णता का जीवन, ज्वलंत उद्देश्य का, शानदार उपलब्धियों का। तैयार रहें, क्योंकि जो रास्ता सामने आता है वह आसानियों से भरा नहीं है। हालांकि यदि आपका दृढ़ संकल्प अटूट है, तो जो इनाम आपका इंतजार कर रहा है वह अथाह महानता का हो सकता है। और अपने पूरे विश्वास के साथ मैं आपसे कहता हूं, जो आपकी कल्पना कर सकती है, जिसमें आपकी आत्मा विश्वास करने की हिम्मत करती है, वह प्राप्त होगा। मानव मन और धन के लिए उसके गुप्त रास्तों पर मेरी जांच के भोर में एक परेशान करने वाली सच्चाई सामने आई, जिसे इतने सारे लोग दूर रखना पसंद करते हैं। सफलता का सबसे क्रूर दुश्मन संसाधनों की कमी, अवसरों की कमी या निर्देश की कमी में नहीं है। सबसे घातक दुश्मन हमेशा से और अब भी डर रहा है। कोशिश करने का पंगु बनाने वाला डर, असफल होने का भय, पर्याप्त अच्छा न होने की पीड़ा, और सबसे बढ़कर दूसरों के न्याय का भारी डर। कितनी बार आप हिचकिचाए हैं, एक महत्वपूर्ण कदम को रोक दिया है, सिर्फ यह डरने के लिए कि दूसरे क्या सोचेंगे। कितने शानदार विचारों को अलमारियों में डाल दिया गया, दबा दिया गया, इस डर से कि कोई मजाक उड़ाएगा। कितने सपने जिंदा दफन कर दिए गए, पहली बार सांस लेने से पहले ही। देश भर की उन वर्षों की यात्रा के दौरान दूरदर्शी उद्यमियों, प्रेरक नेताओं और उन श्रमिकों से बात करते हुए जिन्होंने अपनी कहानियों को फिर से लिखने की हिम्मत की, एक बात मेरे दिमाग में घर कर गई। हर किसी ने एक भी अपवाद के बिना अथाह डर का सामना किया था। हालांकि एक महत्वपूर्ण अंतर उन्हें आम जनता से अलग करता था। उन्होंने डर को अपनी लगाम सौंपने से इनकार कर दिया। डर वहां था, मूर्त, सांस लेने जितना वास्तविक, लेकिन वह दिशा तय नहीं कर रहा था। क्योंकि जब डर आपके अस्तित्व की दिशा लेता है, तो वह अनिवार्य रूप से आपको समृद्धि के बंदरगाह से बहुत दूर ले जाता है। आज भी मुझे एक अनुभव की ज्वलंत स्मृति याद है, जिसने मुझे गहराई से प्रभावित किया। मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया जब विजय का नियम के शब्द मेरी आत्मा में जन्म ले रहे थे। मैं पूरी तरह से वित्तीय बर्बादी में पाया गया। मेरी बचत, जो पहले एक आश्रय थी, धुएं की तरह गायब हो गई। परियोजनाएं अनिश्चितता के दलदल में थम गईं और बिल दुर्गम पहाड़ों की तरह जमा हो गए। मैंने रातें और रातें जागकर बिताईं, घर में घूमता एक बेचैन भूत की तरह। इस चिंता से मन विचलित था कि मैं किराया कैसे चुकाऊंगा। मेरा दिल, विश्वास करें, दरवाजे पर हर दस्तक के साथ ठंडा पड़ जाता था, ये सोचकर कि मालिक वह मांगने आएगा जो मेरे पास बस नहीं था। और इसी अथाह गहराई में मैंने उस विनाशकारी भावना को समझा, वह असहनीय दर्द जो अधिकांश आत्माएं दिन ब दिन महसूस करती हैं, जिम्मेदारियों का भारी बोझ और वह अनिश्चितता जो पेट को चीर देती है। लेकिन ठीक वहीं, निराशा के उस अथाह गर्त में, जहां सब कुछ बिना वापसी के ढहता हुआ लग रहा था, मैंने एक अटूट निर्णय लिया जिसने मेरे पूरे भाग्य को फिर से लिख दिया। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं डर को, चाहे वह कितना भी भारी क्यों ना हो,
अपने मिशन की महानता को ढकने नहीं दूंगा। फिर एक ऐसी दिलेरी के साथ जिससे अधिकांश लोग बचते हैं, मैंने किया। मैंने उन दरवाजों पर दस्तक दी जो पहले बंद थे। मैंने अपने स्वयं के लेखन के हर शब्द की समीक्षा की। मैंने अपने मन को फिर से संरेखित किया और सबसे बढ़कर मैं जारी रहा। और हर एक कदम आगे, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक लौ जलाई, अंधकार के दिल में एक अमर प्रकाश। इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछने का अधिकार चाहता हूं जो मेरी आत्मा से निकला है। कितनी बार आपने खुद को ऐसी ही इतनी हताश करने वाली स्थिति में फंसा हुआ पाया है? कितनी बार आपने जीवन को फिसलते हुए कपटपूर्ण तरीके से अपनी उंगलियों से बहते हुए महसूस किया है? कितनी बार हार मानने का विचार आपको लुभाया है क्योंकि क्षणिक दर्द आपके सबसे गहरे सपने की चमक को फीका करता हुआ लग रहा था? तो जान लें, एक सार्वभौमिक सत्य की निश्चितता के साथ, कि ठीक ऐसे ही क्षणों में ब्रह्मांड खुद आपके कान में एक कोमल फिर भी दृढ़ आवाज में फुसफुसाता है, थोड़ा और आगे बढ़ो। वे आत्माएं जो वास्तव में धन, सच्ची समृद्धि तक पहुंचती हैं, वे नहीं हैं जिन्होंने एक बेदाग मार्ग पर चला, कठिनाइयों से अछूता। नहीं, वे हैं जिन्होंने हर जबरदस्त बाधा को अपनी यात्रा के लिए एक ज्वलंत ईंधन में बदलने की उत्कृष्ट कला में महारत हासिल की है। वे हैं जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता में यह समझा कि विफलता एक अस्थायी योजना से बढ़कर कुछ नहीं है, हमें एक असीम रूप से बेहतर परिणाम की ओर ले जाने के लिए भाग्य की एक रणनीति है। यह वाक्यांश मेरे तूफानों में एक प्रकाश स्तंभ की तरह सबसे अंधकारमय क्षणों में मेरे साथ रहा है, और मुझे पता है यह आपका ढाल और आपकी तलवार भी बन सकता है। और इससे पहले कि हम खुलासों की इस यात्रा पर आगे बढ़ें, कृपया मुझे अपनी आत्मा की गहराइयों से निकली एक ऐसी प्रार्थना करने दें जिसका महत्व बहुत गहरा है। यदि अब तक आपने जो सुना है वह आपके भीतर गूंज रहा है, यदि यह आपके अंदरूनी रास्तों में उन लपटों को जला रहा है जो शायद लंबे समय से अंधेरे में डूबे थे, तो मैं आपसे विनती करता हूं, लाइक बटन पर क्लिक करें और पूरे उत्साह से चैनल को सब्सक्राइब करें। यह इतना सरल कार्य जिसमें आपके कीमती समय के कुछ ही सेकंड लगते हैं, ही वह रक्त है जो इस सामग्री को जीवंत रखता है। यह वह पुल है जो अधिक आत्माओं को इन परिवर्तनकारी संदेशों को खोजने में मदद करता है, और यह वह समर्थन है जो मुझे उन शिक्षाओं को साझा करना जारी रखने के लिए प्रेरित करता है जो भाग्य को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक वैसे ही जैसे एक नन्हा बीज अपने भीतर एक विशाल और पूरे पेड़ का वादा रखता है, यह दिखने में छोटा सा इशारा ही वह चट्टान है जो इस पूरे कठिन और भावुक कार्य को सहारा देता है। अब हम आगे बढ़ें, क्योंकि कुछ कठोर सत्य ऐसे हैं जिन्हें कहने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं और जिन्हें आपको सुनने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी भौतिक संपत्तियों में नहीं होती, बल्कि यह तय करने की उसकी क्षमता में होती है कि वह इससे अधिक का हकदार है। और जब आप तय करते हैं, सचमुच तय करते हैं, तो कुछ असाधारण घटित होता है। आपका मन एक कारावास होने के बजाय एक शक्तिशाली, अटूट उपकरण बन जाता है। लेकिन यहीं पर मूल बात, वह महत्वपूर्ण बिंदु है जो नियति को अलग करता है। अधिकांश आत्माएं तय नहीं करती, वे केवल इच्छा करती हैं। वे अधिक धन, एक पूर्ण अस्तित्व और सर्वोच्च स्वतंत्रता की इच्छा करती हैं। हालांकि उद्देश्यहीन इच्छा एक भटकी हुई नाव की तरह है, बिना किसी पतवार के। वह चलती तो है, लेकिन कभी सुरक्षित बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाएगी। और निर्णय की इसी कमी के कारण कई लोग वर्षों तक फंसे रहते हैं, एक ही जगह पर घूमते रहते हैं, वही गलतियां दोहराते हैं, वही संघर्षों का सामना करते हैं और वही दर्दनाक निराशाओं को पालते रहते हैं। मेरी सबसे तीव्र इच्छा है कि आप अभी इस चक्र को तोड़ दें। यह वीडियो एक चिंगारी बने गहरे परिवर्तन की दिशा में पहला कदम, क्योंकि जिस क्षण आप अपने मन को अनुशासित करेंगे, आपके आसपास का ब्रह्मांड खुद को पुनर्गठित करना शुरू कर देगा। स्पष्टता आएगी, अवसर प्रकट होंगे, और जो पहले अप्राप्य लगता था वह एक इरेजिस्टिबल शक्ति के साथ आपके करीब आने लगेगा। लेकिन भ्रमित न हो, इस यात्रा में शेर जैसा साहस चाहिए।
वही अदम्य साहस जिसे मुझे तब गढ़ना पड़ा था जब मेरे अस्तित्व का हर अंश आसन्न विफलता की चीख रहा था। वही जीवंत साहस जिसे आपसे पहले अनगिनत पुरुषों और महिलाओं को अपने दिलों में इकट्ठा करना पड़ा था ताकि वे अपनी कहानियों के स्क्रिप्ट को फिर से लिख सकें। इन सभी वर्षों में जब मैंने मानव मन और सच्चे धन की ओर ले जाने वाले रास्तों में गहराई से गोता लगाया है, मैंने एक ऐसे सत्य को उजागर किया है जो दुनिया के प्रति हमारी धारणा को पूरी तरह से क्रांति ला देता है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी प्रकट कर पाते हैं वह उस चीज का सटीक दर्पण, अविचलित प्रतिबिंब है जिसे आप दिन ब दिन अपने मन की गहराइयों में पालते हैं। कोई अपवाद नहीं है, कोई महज संयोग नहीं है, कोई पूर्व लिखित अपरिवर्तनीय भाग्य नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली और अंतर्निहित कारण है जो हमेशा एक दृश्यमान और बाहरी प्रभाव को संचालित करता है। जब सत्य का प्रकाश अंततः आपके मन में प्रज्वलित होता है तो आप एक जबरदस्त स्पष्टता के साथ समझते हैं कि आप परिस्थितियों की सनक के अधीन कोई मात्र कठपुतली नहीं है, बल्कि अपनी स्वयं की पसंद के संप्रभु, अपने भाग्य के सच्चे वास्तुकार हैं। जरा देखिए, कितने लोग खुद को धोखा देते हैं यह मानते हुए कि धन उनकी जेब में सिक्कों की चमक में रहता है, लेकिन नहीं, सच्चा धन कल्पना की उपजाऊ भूमि में अंकुरित होता है। और दुर्भाग्य से गरीबी भी, हर वह शब्द जिसे आप दिन ब दिन खुद के लिए दोहराते हैं, उसमें एक शानदार भविष्य के लिए द्वार खोलने या आशा के सभी मार्गों को निर्दयता से बंद करने की प्रचंड शक्ति होती है। यह एक मूक त्रासदी है, लेकिन वास्तविक अनगिनत आत्माएं कठिन परिश्रम का पूरा जीवन समर्पित करती हैं, लेकिन कभी समृद्धि प्राप्त नहीं करती। वे अपने मूल में एक घातक मानसिक प्रोग्रामिंग को ढोती हैं जो लगातार चीखती है, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, ये कभी काम नहीं करेगा, ये मुझ जैसे व्यक्ति के लिए नहीं है। और मैं पूछने की हिम्मत करता हूं, कोई कैसे प्रचुरता की फसल की उम्मीद कर सकता है यदि वह अपने ही आंतरिक बगीचे में केवल कमी के कड़वे बीज बोता है। एक बार जब मैं अपने द्वारा लिखे गए सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक को बनाने में पूरी तरह से लीन था, तो मुझे एक ऐसी दुविधा ने घेर लिया जो अगम्य लग रही थी, एक विशाल पर्वत जिसे चढ़ना था। मैंने विचारों की शक्ति के अध्ययन की गहराइयों में महीनों बिताए थे, लेकिन विडंबना यह थी कि मेरा अपना मन संदेह के सागर में डूबा हुआ था। दिन बीतते गए और मैं वहां मेज के सामने निष्क्रिय बैठा रहा। कलम इतनी भारी लग रही थी कि एक भी रेखा नहीं खींच पा रहा था। उत्तरदायित्व का बोझ भारी था। मेरी इच्छा थी कि मैं दुनिया को कुछ ऐसा दूं जो जीवन को बदल सके, लेकिन डर, एक पैरालाइजिंग डर फुसफुसाता था कि मैं इस काम के लायक नहीं हूं। और उस सर्द और शांत रात में मैं खिड़की पर बैठा बाहरी दुनिया को घेरे हुए अंधेरे को देखता रहा। मैंने जो कुछ भी सीखा था उसके हर अंश पर सवाल उठाता रहा। तभी मेरी स्मृति में एक दूर की गूंज गूंजी, मेरे किशोरावस्था के दिनों के एक पुराने प्रोफेसर की आवाज, जिन्होंने मुझे बताया था, मनुष्य का मन एक बगीचे की तरह है। यदि आप जानबूझकर बीज नहीं बोते हैं तो सबसे कपटी खरपतवार अपने आप बिना अनुमति के उगाएंगे। उस अद्भुत क्षण में सत्य बिजली की तरह मुझ पर आ गिरा। मैं लापरवाही से अपनी खुद की खरपतवारों को अपने अस्तित्व पर हावी होने दे रहा था। संक्षारक संदेह, भारी डर, पैरालाइजिंग असुरक्षा, वह सब कुछ जिसे मैंने दूसरों के सबसे प्रिय सपनों को नष्ट करते देखा था, अब मेरे सपनों को नष्ट करने के लिए मेरे सामने आ रहा था। मैंने गहरी सांस ली, एक सांस जिसने मेरे विचारों की बागडोर फिर से संभालने की शक्ति लाई, और मैंने एक ऐसे विश्वास के साथ जो मेरे सीने में नए सिरे से जल रहा था, एक वाक्य लिखा जो उस दिन से मेरे जीवन का अचूक कंपास बन गया। विजय दृढ़ निश्चयी का पुरस्कार है उस व्यक्ति का जो हठी होकर हार मानने से इनकार करता है। अब मुझे आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछने दें जो आपकी आत्मा में गूंजता है। आपने कितनी बार हार मान ली है, अपने संदेह और भय की खरपतवारों को अपने आंतरिक बगीचे पर पूर्ण नियंत्रण करने की अनुमति दी है? आपने कितने सुनहरे अवसरों को अपनी उंगलियों से फिसलने दिया
क्योंकि आपने खुद को एक भ्रामक आंतरिक आवाज से यह विश्वास दिला दिया कि आप अभी तैयार नहीं थे, कि आप सक्षम नहीं थे, कि किसी रहस्यमय कारण से वह सही समय नहीं था। नंगा और कच्चा सत्य यह है, महान अवसर शायद ही कभी हमारे दरवाजे पर तब दस्तक देते हैं जब हम त्रुटिहीन रूप से तैयार होते हैं, सब कुछ नियंत्रण में होता है। नहीं, वे आश्चर्यजनक रूप से तब उभरते हैं जब हम कार्य करने का अटूट निर्णय लेते हैं। भले ही असुरक्षा हमें सता रही हो, भले ही डर हमारे सीने को कस रहा हो, भले ही सफलता की न्यूनतम गारंटी न हो। और यहीं पर धन की प्राप्ति की दिशा में आपकी यात्रा के लिए एक अटूट स्तंभ निहित है। मन दिशा की पुकार करता है। इसे मार्ग दिखाने वाले उद्देश्य के बिना यह खुले समुद्र में खोए हुए जहाज की तरह लक्ष्यहीन भटकता रहेगा। स्पष्टता के बिना यह मुरझा जाएगा, फीका पड़ जाएगा। लोहे के अनुशासन के बिना यह परिस्थितियों का बंदी बन जाएगा, संयोग की हवाओं का गुलाम। यही कारण है कि इतने सारे पुरुष और महिलाएं अपने जीवन भर समृद्धि की तीव्र इच्छा रखते हैं, लेकिन कठिनाई के उन्हीं जालों में उलझे रहते हैं। वे घटनाओं की तूफानी हवाओं द्वारा धकेले गए भटके हुए नावों की तरह जीवन में चलते हैं, और सचेत निर्णय के दृढ़ और अटल पतवार द्वारा नहीं। मैं चाहता हूं कि आप एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, एक गहरा सत्य आत्मसात करें। ब्रह्मांड केवल इच्छा पर प्रतिक्रिया नहीं करता, चाहे वह कितनी भी तीव्र क्यों ना हो। यह अटूट दृढ़ संकल्प को पूजता है, प्रतिक्रिया करता है, उसके आगे झुकता है। इच्छा केवल शुरुआती चिंगारी है, कमजोर प्रारंभिक बिंदु। दृढ़ संकल्प, हां, वह भट्ठी है जो उस इच्छा को प्रज्वलित करती है और उसे ठोस वास्तविकता में बदल देती है। और दृढ़ संकल्प रखने का मतलब है तब भी कार्य करना जब परिदृश्य धुंधला हो, जब कोहरा रास्ता ढंक ले। इसका मतलब है कदम दर कदम आगे बढ़ना, तब भी जब आपके सामाजिक दायरे में कोई और आप पर विश्वास करने की हिम्मत न करे। इसका मतलब है सबसे बढ़कर एक पवित्र जिद के साथ लगे रहना, जब सब कुछ और हर कोई आपके उत्थान के खिलाफ भयंकर रूप से साजिश रच रहा हो। मैं आपको एक जीवंत गवाही दे सकता हूं कि क्या प्रकट होता है जब कोई व्यक्ति अपने मन को अटूट स्पष्टता के साथ निर्देशित करने की हिम्मत करता है। अपनी यात्रा के दौरान मैंने विभिन्न पृष्ठभूमियों और परिस्थितियों के पुरुषों को असाधारण के करीब समृद्धि प्राप्त करते हुए प्रशंसा के साथ देखा है। और क्यों? बस इसीलिए कि उनके पास एक अंदरूनी रूप से परिभाषित लक्ष्य था, और वे उसे एक ऐसे जुनून के साथ पीछा करते थे जो एक न बुझने वाली आग की तरह जलता था। मैंने साधारण श्रमिकों को असाधारण उपक्रमों के आधार स्तंभ बनते देखा है। मैंने ऐसे युवाओं को देखा है जिनके पास कोई साधन नहीं थे। उन्होंने एक साधारण से विचार को अकल्पनीय धन दौलत में बदल दिया। मैंने ऐसे पुरुषों को देखा है जिनके पास सिंह जैसी हिम्मत के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित कर दिया। और उतनी ही उदासी के साथ मैंने सिक्के का दूसरा पहलू भी देखा है। प्रतिभाशाली, होनहार व्यक्ति जिन्होंने दुर्भाग्यवश अपने ही अवसर खो दिए, क्योंकि उन्होंने कभी इस बात की स्पष्टता नहीं विकसित की कि वे वास्तव में क्या चाहते थे। वे अपने ही डर की भूल भुलैया में भटकते रहे, उल्काओं की तरह तेजी से गुजरने वाले अवसरों को गंवाते रहे, और अनिश्चितता की कायरता में उन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों को अंधे भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। और भाग्य, सच कहूं तो दौलत की राह के लिए शायद ही कभी एक विश्वसनीय मार्गदर्शक होता है। जैसे जैसे मैंने अपने शोध में गहराई तक जाना, मैंने एक ऐसे सिद्धांत का अनावरण किया जिसकी शक्ति इतनी है कि कई लोग इसकी भ्रामक सादगी के कारण इसे इतना अच्छा कि सच न लगे मानकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, आप लगातार उसी चीज की ओर खींचे चले जाते हैं जो आपके विचारों का अधिकांश हिस्सा घेरती है, जो आपके मन के मंदिर में निवास करती है। मानव मन एक शांत चुंबक की तरह काम करता है, और यह चुंबक, ध्यान दें, इस बात में कोई भेद नहीं करता कि आप क्या चाहते हैं और आप किस बात से सबसे ज्यादा डरते हैं। नहीं,
यह केवल उस चीज की तीव्रता पर अदम्य शक्ति के साथ प्रतिक्रिया करता है जिसे आप दिन ब दिन अपनी चेतना में दोहराते हैं। यही कारण है कि कई लोग अपनी यात्रा में खुद से कहते रहते हैं कि वे कर्ज नहीं चाहते और उन्हीं में फंसे रहते हैं, कि वे समस्याएं नहीं चाहते और लगातार उन्हीं से घिरे रहते हैं, क्योंकि डर के साए में अपने मन को टिकाए रखकर उसे बंदी बनाकर वे ठीक उन्हीं अंधेरों को पोषण देते हैं जिनसे वे सबसे ज्यादा बचना चाहते हैं। मेरे अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण में मुझे एक अद्वितीय निमंत्रण प्राप्त करने का सम्मान मिला, एक ऐसे व्यक्ति के दैनिक जीवन को करीब से देखना जो उस समय हमारे देश के सबसे बड़े औद्योगिक साम्राज्यों में से एक का संचालन कर रहे थे। उन्होंने मुझे अपने भव्य कारखानों के द्वार खोले, मुझे अपने प्रबंधकों से बात करने की अनुमति दी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके निर्णयों की जटिल प्रक्रिया को देखने का अवसर दिया। और जो बात वास्तव में मेरी आत्मा में अंकित हो गई, वह उनकी भौतिक समृद्धि नहीं थी, बल्कि वह शांत, लगभग अलौकिक शांति थी जिसके साथ वे उन चुनौतियों का सामना करते थे जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को हताशा में टूट जाने के लिए पर्याप्त थीं। हमने एक साधारण और अनौपचारिक रात के खाने के दौरान उनसे पूछा कि वह तूफान के बीच ऐसी अडिग शांति कैसे बनाए रखते थे। उनका जवाब, ज्ञान का एक अनमोल मोती जिसे मैं खजाने की तरह संजोए रखता हूं, आज भी मेरे भीतर गूंजता है। मैंने सीखा है कि मैं जितनी देर समस्या पर अपनी आंखें टिकाए रखता हूं, समस्या उतनी ही बड़ी होती जाती है, उतना ही अधिक वह मुझे खा जाती है। लेकिन जब इसके बजाय मैं अपनी नजर समाधान पर केंद्रित करता हूं, भले ही वह अभी भी एक दूर का कोहरा हो, तो वह किसी जादुई तरीके से मेरे सामने मूर्त रूप लेने लगता है। ये वाक्य मेरे दोस्तों समृद्धि के बारे में उन सबसे गहरे सबकों में से एक है जिसे मैंने कभी सुना है, और यह उन लोगों के बीच के अथाह अंतर को क्रिस्टल स्पष्टता के साथ दिखाता है जो निडर होकर आगे बढ़ते हैं और जो खुद को पंगु बनाने देते हैं। लेकिन कोई यह न समझे कि यह स्पष्टता हमेशा मेरे साथ रही है। नहीं, एक विशिष्ट घटना थी, एक तीखा निर्णायक मोड़ जिसने ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में मेरी समझ को गहराई से तराशा। एक रात एक परियोजना के बारे में निराशाजनक खबरों की एक श्रृंखला से बौछार होने के बाद जो आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी, मैं बिस्तर के किनारे पर बैठा था, इतनी गहरी पीड़ा से घिरा हुआ था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे दम घोंटना और पूरी तरह निगलना चाहती है। यह भावना वैसी ही थी जैसी लाखों लोग हर सुबह सामना करते हैं, कंधों पर दुनिया का असहनीय बोझ, मन काले विचारों से ग्रसित जो सबसे विनाशकारी परिदृश्य को चित्रित करने पर अड़े रहते हैं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक आत्म विनाशकारी गोता लगाते हुए मैंने हर उस विवरण की कल्पना करना शुरू कर दिया जो गलत हो सकता था। और मैं जितनी ज्यादा इन अंधेरी कल्पनाओं में खोया, मैं निराशा के गर्त में और गहरा डूबता गया, जब तक मेरे अस्तित्व की गहराइयों से कुछ शांत क्रोध के साथ विद्रोह कर उठा। मैं उठा, मेरे भारी कदमों ने मुझे मेज तक पहुंचाया और वहां कांपते हाथों से मैंने एक अधिकतम लिखा जो मेरा मंत्र बन गया। मनुष्य वही बन जाता है जो उसके विचारों पर सबसे ज्यादा हावी होता है। उसी क्षण समझ की एक चकाचौंध भरी रोशनी फूट पड़ी। यदि मैं डर के राक्षस को पालता रहा तो मैं खुद अपनी बर्बादी का शिल्पकार, अपनी ही यातना का निर्माता बनूंगा। उस पवित्र दिन से मैंने हर विनाशकारी विचार पर अथक सतर्कता से नजर रखना शुरू कर दिया जो उत्पन्न होने की हिम्मत करता था, और एक ऐसे प्रयास के साथ जो दैनिक और अथक बन गया, मैंने उन्हें वश में करना सीखा। यह एक जंगली घोड़े को प्रशिक्षित करने जैसा था, अटूट अनुशासन, दृढ़ संकल्प और हर सांस के साथ नई होने वाली धैर्य के साथ। लेकिन अब मैं आपको एक अंतरंग चुनौती पेश करने की अनुमति देता हूं। आपके कितने रोजमर्रा के विचार वास्तव में आपके नियंत्रण में हैं? उनमें से कितने वास्तव में आपसे उत्पन्न होते हैं और कितने दूसरों की राय की मात्र विकृत गूंज है, वो आवाजें जो आपकी नहीं हैं? आपने कितनी बार अमीर बनने का सपना देखा है, लेकिन कुछ ही पल बाद अपने भीतर की एक धोखेबाज आवाज को फुसफुसाने दिया।
यह मेरे जैसे किसी के लिए नहीं है, यह एक कोरी कल्पना है। आपने कितनी बार अपने मन में एक कहीं बेहतर जीवन की कल्पना की है, सिर्फ अपनी ही आंतरिक आवाज से बेरहमी से हारने के लिए। वह आवाज जो आपकी आत्मा में यह ठोकती रहती है कि आपके पास क्या नहीं है, आपने क्या हासिल नहीं किया, वे नुकसान जिन्होंने आपको चिह्नित किया है। यह शांत लड़ाई, आंखों को अदृश्य लेकिन हर इंसान के मन के अंतरतम कक्ष में अथक क्रूरता के साथ लड़ी गई। किसी भी आर्थिक उतार चढ़ाव, किसी भी वैश्विक संकट से ज्यादा नियतियों को आकार देगी और निर्धारित करेगी। अपनी गहन टिप्पणियों के दौरान मेरा सामना ऐसे व्यक्तियों से हुआ जिनके लिए समृद्धि के लिए सभी हवाएं अनुकूल लग रही थीं। एक शानदार बुद्धि, अद्भुत प्रतिभाएं और उनके सामने खुले अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला। लेकिन हर आशाजनक कदम पर उन्हें अपने ही विचारों के जटिल जाल से बेरहमी से रोका गया। मुझे एक व्यवसायी स्पष्ट रूप से याद है जिसने एक शानदार सफल व्यवसाय खड़ा किया था, फिर भी वह एक दोहराव वाले चक्र में फंसा हुआ था। सफलता क्षण भंगुर है, जो कुछ भी ऊपर जाता है वह अनिवार्य रूप से नीचे गिरता है। और मानो अपने द्वारा बुनी गई एक अंधेरी भविष्यवाणी को पूरा करते हुए उसने कुछ ही दर्दनाक वर्षों में अपने साम्राज्य को ढहते हुए देखा। लेकिन यह निर्मम बाजार नहीं था जिसने उसे पतन की ओर धकेला, न ही भूखे प्रतियोगी थे। यह उसका अटूट गहरा विश्वास था कि नुकसान एक अपरिहार्य नियति है। एक व्यक्ति जो अपनी ही बर्बादी में दृढ़ता से विश्वास करता है वह ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी अपनी आत्मा ही उसे नीचे खींच लेगी। यही कारण है कि एक सार्वभौमिक सत्य के दृढ़ विश्वास के साथ मैं अक्सर कहता हूं, मन आपके अस्तित्व की पवित्र भूमि है। आपके विचार वे बीज हैं जिन्हें आप बोते हैं, और आपका जीवन, आपका जीवन अपरिहार्य फसल है। यह एक बचकाना भ्रम है कि डर बोया जा सकता है और बहादुरी काटने की उम्मीद की जा सकती है। संदेह का संक्षारक बीज बोना और शानदार विजय को अंकुरित होते देखना संभव नहीं है। पंगु बना देने वाली निराशा बोना और धन की भरपूर फसल की प्रतीक्षा करना कभी संभव नहीं है। हर फसल बिना किसी अपवाद के बोए गए बीज की प्रकृति का जवाब देती है, हमेशा और सदा के लिए। कई लोगों के लिए यह सत्य एक भारी बोझ, एक अभिशाप जैसा लग सकता है, लेकिन मेरे लिए यह एक मुक्तिदायक रहस्योद्घाटन था। स्वतंत्रता की एक चीख जो मेरी आत्मा में गूंज उठी। इसका मतलब था कि मैं अब अस्थिर परिस्थितियों, अर्थव्यवस्था की मनमानी, हवा में पंखों की तरह तैरती दूसरों की राय, अतीत की गलतियों जो मुझे सताती रहती थीं, या उस विनम्र पृष्ठभूमि का बंधक नहीं था जिसे मैंने बचपन से ही एक निशान के रूप में ढोया था। इसका मतलब था सबसे बढ़कर कि मास्टर कुंजी दृढ़ता से मेरे हाथों में थी और बाहर एक पहुंच से परे अप्राप्य जगह में नहीं। इसने मेरे भीतर कुछ गहरा जगाया, कुछ ऐसा जो शायद इस ठीक क्षण में आप में भी जागना शुरू कर रहा है। यह विद्युतीकृत करने वाली भावना के सबसे दुर्गम कठिनाइयों के सामने भी एक शांत शक्ति का एक अथाह स्रोत है जिसे खोजे जाने और उपयोग किए जाने का धैर्यपूर्वक इंतजार है। और इससे पहले कि हम एक कदम भी आगे बढ़ें, मैं आपसे एक ऐसे विचार में गहराई से उतरने का आग्रह करता हूं जो आपके अस्तित्व की गहराइयों को छुएगा। आपने कितनी दौलतों को गले लगाना छोड़ दिया है, कितनी संपत्तियां आपकी उंगलियों से फिसल गई हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपने मन को बिना किसी मंजिल, बिना किसी मार्गदर्शक तारे के भटकने दिया। अवसरों के कितने द्वार खुल गए होते, कितने मौके आपके होते, यदि आपके विचार अधिक अनुशासित, अधिक स्पष्ट, अधिक तीव्र रूप से केंद्रित होते। कितनी हकीकतें आपकी हो सकती थीं, कितने दरवाजे जादुई ढंग से खुल सकते थे अगर आपने थोड़ा और भरोसा किया होता, दूसरों पर नहीं, धोखेबाज संयोग पर नहीं, बल्कि सबसे बढ़कर अपने भीतर छिपी उस अदम्य शक्ति पर। मानव आत्मा को समझने की अपनी गहन यात्रा में एक ऐसी सच्चाई से मैं रूबरू हुआ जिसे बहुत कम लोग स्वीकारने की हिम्मत करते हैं। अधिकांश लोग इस भ्रम में जीते हैं कि उनकी वित्तीय नियति बाहरी कारकों की बंधक है, जैसे भाग्य, राजनीति, विरासत, परिस्थितियां और दूसरों द्वारा दिए गए अवसर।
और यही घातक रूप से जकड़ने वाली धारणा उन्हें सीमाओं के जीवन से बांधे रखती है। अत्यधिक प्रभावशाली सच्चाई यह है कि धन गरीबी की तरह बाहर प्रकट होने से पहले इंसान के भीतर ही अंकुरित होता है। प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक विचार, प्रत्येक दैनिक आदत अपनी शक्ति से उस भविष्य की सीढ़ी बनाती या तोड़ती है जिसकी आपकी आत्मा को लालसा है। और मेरे जीवन के एक कठिन दौर में ठीक यही आंतरिक और परिवर्तनकारी समझ मेरे भीतर पैदा हुई थी। मुझे उस समय की याद है जब मैं महान सफल पुरुषों से सीखे गए आवश्यक सिद्धांतों को दर्ज करने की कोशिश कर रहा था। मैंने युवा उद्यमियों के एक छोटे समूह का साथ दिया। वे हर 7 दिन में व्यापार पर चर्चा करने और नए विचारों को जगाने के लिए मिलते थे। उनमें एक शांत, बुद्धिमान लेकिन असुरक्षा की परछाइयों से घिरा युवक था। वह हर विचार को जो वह प्रस्तुत करता था एक माफी के साथ दबा देता था, मानो सपना देखने की हिम्मत करके वह कोई गलती कर रहा हो। ऐसी ही एक बैठक में उसने ठंडे अस्वीकृति के डर, उपहास किए जाने के डर, पर्याप्त अच्छा न होने के डर को कबूल किया। मैंने उसे ध्यान से सुना और फिर उसे वर्षों से तराशी हुई एक सच्चाई बताई। डर इंसान को लड़ने से पहले ही कुचल देता है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में मैंने अदृश्य बेड़ियों का बोझ देखा जो बहुत लंबे समय से ढोई जा रही थी। कुछ ही महीनों बाद उस युवक ने अपने सपनों को त्याग दिया, एक ऐसी नौकरी में चला गया जिससे उसे नफरत थी और अपने भीतर महत्वाकांक्षा की लौ बुझा दी। जब मैं उससे दोबारा मिला तो मैंने महसूस किया कि वह पहले जैसा नहीं था। ऐसा लगता था कि वह अपने कंधों पर एक ऐसा जीवन ढो रहा था जिसे उसने नहीं चुना था, बल्कि जिसके अधीन वह हो गया था। यह याद एक शाश्वत चेतावनी है। लोगों के भविष्य को प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि अपने सपनों की रक्षा करने के साहस की कमी नष्ट करती है। मुझे पूछने दीजिए, आप कितनी बार कुछ महान करने के कगार पर थे, लेकिन आपने डर को अपने लिए फैसला करने दिया? कितनी बार आपके जीवन ने एक अवांछित मोड़ लिया क्योंकि खुद पर विश्वास करना बहुत जोखिम भरा लग रहा था? कितने अवसर मर गए क्योंकि आपने ठीक उसी क्षण हिचकिचाया जब आपको आगे बढ़ना था? महान सफल पुरुषों के दिमाग का अध्ययन करते समय मैंने उनमें एक सामान्य तत्व देखा, एक परिभाषित उद्देश्य, एक अस्पष्ट इच्छा न ही एक दूर का सपना, बल्कि एक स्पष्ट, मूर्त, विशिष्ट, ज्वलंत लक्ष्य। वे जानते थे कि वे क्या चाहते थे, वे जानते थे कि वे क्यों चाहते थे, और वे आवश्यक कीमत चुकाने को तैयार थे, क्योंकि यही है जो एक इंसान के जीवन को बदलता है। उद्देश्य के साथ कर्म, अनुशासन के साथ सपना, दिशा के साथ महत्वाकांक्षा। लेकिन यहीं कई लोग ठोकर खाते हैं। ज्यादातर लोग धन की लालसा करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वे किस तरह के धन की तलाश में हैं। वे अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वे यह परिभाषित नहीं करते कि कितना, किस लिए, कैसे और कब। एक अनिर्धारित लक्ष्य हवा को पकड़ने की कोशिश करने जैसा है, असंभव। आपके मस्तिष्क को स्पष्टता की आवश्यकता है, आपके मन को दिशा की आवश्यकता है, आपके जीवन को एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। मुझे एक ऐसे व्यापारी के साथ अपने अनुभव की याद है जिससे मैं ग्रामीण क्षेत्र में मिला था। वह हर दिन अथक परिश्रम करता था, सुबह से लेकर देर शाम तक। हालांकि साल दर साल उसका जीवन वैसा ही रहा। वह प्रगति की कमी की शिकायत करता था, अपने भाग्य पर रोता था, कहता था कि पैसा उसके हाथों से पानी की तरह फिसल जाता है। एक दिन मैं उसके साथ बैठा और पूछा, आप अगले कुछ महीनों में वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं? उसने मुझे आश्चर्य से देखा और जवाब दिया, मैं बेहतर होना चाहता हूं। मैंने उससे तब पूछा, बेहतर होने का क्या मतलब है? और तभी उसे एहसास हुआ कि वह नहीं जानता था। वह नहीं जानता था कि वह कहां पहुंचना चाहता था। वह नहीं जानता था कि वह क्या परिणाम चाहता था। वह नहीं जानता था कि जीत क्या होगी, नहीं क्या उसकी प्रगति को चिन्हित करेगा। वह दौड़ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहां। यही कई लोगों की सच्चाई है। वे दौड़ते हैं, काम करते हैं, खुद को थकाते हैं, लेकिन दिशा न होने के कारण उनकी ताकतें बिखर जाती हैं और जीवन आगे नहीं बढ़ता। इसलिए मैं दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूं,
एक परिभाषित लक्ष्य धन का पहला अपरिहार्य कदम है। यह सिर्फ एक विकल्प नहीं है, यह जड़ है, और जड़ के बिना कोई पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। और यहां मैं एक ऐसा वाक्य छोड़ना चाहता हूं जो जीवन भर आपके साथ रह सकता है। जो इंसान नहीं जानता कि वह क्या चाहता है, उसे कभी पता नहीं चलता कि उसे कब मिल गया है। इसलिए आज अपने जीवन को देखें, खुद से पूछें, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, मैं कैसा बनना चाहता हूं, मैं किस तरह का धन बनाना चाहता हूं, मैं यह किसके लिए कर रहा हूं और क्यों। जब आपके पास इन सवालों के जवाब होंगे तो आपके हाथों में वह होगा जिसे कई लोग पूरी जिंदगी ढूंढने में बिता देते हैं। और जब आप उन पर कार्य करने का साहस करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसका अनुभव बहुत कम लोग करते हैं, अपनी खुद की कहानी को बदलने की शक्ति। और अब जब आपने इस सामग्री के प्रत्येक भाग को सुना है तो इन शब्दों को कुछ और क्षणों के लिए अपने भीतर गूंजने दें, क्योंकि बड़ा बदलाव तब नहीं होता जब आप सुनते हैं, बल्कि तब होता है जब आप उसे लागू करने का फैसला करते हैं। आप जिस समृद्धि की तलाश में हैं, वह दूर नहीं है, वह आपके निर्णय का इंतजार कर रही है। और मैं यहां भावना और शब्दों में अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।